गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। क्लास 6 के जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। हमने कल पार्ट 1 पढ़ा था आवर कंट्री इंडिया, जो कि आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है। आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं और आज का टॉपिक बड़ा ही रोचक है। टॉपिक है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। किस तरह से भारत का जो है स्टैंडर्ड टाइम जोन डिसाइड किया गया है, भारत का मानक समय किस तरह से डिसाइड किया गया है। तो उससे पढ़ने से पहले, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैंने 2 मैप बनाऊंगा मैं, जैसे ध्यान देना है आपको। पहले मैं एक इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूं। नॉर्मली एक इंडिया का मैप मान लिया हमने और अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने मान लिया कि दिस इज इंडिया। ये आपका जो है नॉर्दर्न पार्ट है, ये साउदर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है। तो इंडिया में मैंने बताया था भारत जो है, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि पहले एक ये देखो, ये एक अर्थ है। दोनों मैप को मैं दोनों को रिलेट करके बताता हूँ। तो देखो, जो अर्थ में यानी पृथ्वी पर जो कुछ रेखाएं खींची गई हैं, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हैं, मैंने क्लास में भी बताया था। उन रेखाओं को, उन लाइंस को जो है लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, और जो कि वर्टिकल लाइंस है ना, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड है, उन्हीं से ही जो है किसी भी देश का, किसी भी पर्टिकुलर जगह का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो है हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में हमें कितने मिनट लगते हैं स्टूडेंट्स? 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, 4 मिनट लगते हैं। तो इसी तरह से हम इंडिया का टाइम जोन मापेंगे। इंडिया के जो सबसे वेस्टर्न पार्ट से एक लाइन गुजरती है, उसके जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री। कितने हैं? 68 डिग्री। पॉइंट पे कुछ है वो मैं बताना नहीं चाह रहा। 97 डिग्री ये है जो कि ईस्ट से गुजरती है, ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है इस तरह से। ठीक है। अब हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन कैसे मापे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही थी, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ 97 डिग्री है एक ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये 68 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। वेस्टर्न मसल ना, लॉन्गिट्यूड इनके नाम ईस्टर्न ही है, पिछले पार्ट 1 में मैंने बता दिया था। अब देखो भाई, बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अगर 97 को मान लूँ मैं इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन, जो 97 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये जो दिख रही है, इसको अगर मैं नाम मान लूँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 97 डिग्री और 68 डिग्री के बीच में लगभग जब हम पॉइंटों में कैलकुलेट करते हैं तो ये 67 लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। इसका पॉइंट का पूरा एक मान लेते हैं तो 30 डिग्री का डिफरेंस आता है इनके बीच। जब 30 डिग्री को हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, 30 डिग्री को जब हमें पता है एक डिग्री में एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच 4 मिनट का अंतर है। तो 30 डिग्री, एक डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट है ना। अब 120 मिनट को जब हम आवर में कैलकुलेट करते हैं तो 6 दूनी 12 यानी 2 घंटे, यानी 2 आवर्स का गैप आ जाएगा। अगर मैंने अरुणाचल प्रदेश और गुजरात वाली लाइन को अगर मैंने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन मान लिया, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम जोन में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा उस कंडीशन में। क्योंकि हमें पता है सूरज जो है पूरब से उगता है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सुबह 2 घंटे पहले होगी कंपेयर टू गुजरात की तुलना में, तो क्योंकि गुजरात का टाइम जोन 2 घंटे पीछे है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से। ऐसे में तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम जोन माना, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में दोनों में समान टाइम रहे, सेम टाइम रहे, ज़्यादा डिफरेंस ना आए। इसलिए उन्होंने 82.5 डिग्री, एक लाइन है 82 डिग्री एंड 30 मिनट, इसको हम 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, इसको जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन मान लिया, जिससे कि जो है इंडिया के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें टाइम में ज़्यादा डिफरेंस ना आने पाए। ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, 82.5 डिग्री को ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को जब हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 330 मिनट आते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 330 मिनट को जब हम आवर्स में कैलकुलेट करते हैं तो 5.5 घंटे आते हैं, और 5.5 घंटे ही इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन है। ओके बच्चा, तो आप इसको करना अच्छे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।